स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस, ठीक ना, क्लास 10 के साइंस के पहला चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो पहला चैप्टर है आप लोग का क्लास 10 में, क्लास 10 के केमिस्ट्री में, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके वीवीआई क्वेश्चन को लेके आ गए, ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लेके आ गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ रासायनिक सूत्र दिया गया है, ठीक ना, तो यहाँ ऑप्शन भी दिया है 4। यहाँ पूछा गया ऊपर दी गई क्रिया किस प्रकार की है। तो रासायनिक अभिक्रिया कुल 9 प्रकार की होती है, ठीक ना, 9 प्रकार की कुल होती है जो आप लोग की किताब में दिया गया है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए Fe2O3 प्लस 2Al, ये गिव, इसको क्या बोलते हैं, गिव, इसको बोलते हैं गिव, ठीक ना, गिव Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, ठीक ना, दूसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ संयोजन क्या होता है कि दो पदार्थ, मान लिया जाए हम दो पदार्थ जैसे मिला दिए कैल्शियम प्लस क्लोरीन, तब ये मिलके एक नया पदार्थ बनेगा, तब ये हो जाएगा क्या, संयोजन, ठीक ना, संयोजन, इसी को कहते हैं संयोजन। और यहाँ वियोजन की बात करें तो वियोजन क्या होता है, एक पदार्थ बन जाए जैसे CO2 एक पदार्थ है, इससे दो बनेगा जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हो गया वियोजन। तो रही बात यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये समीकरण, ये है विस्थापन, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण यानी कि लोहा के चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, तीसरा ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, चौथा ऑप्शन है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो ये क्या होता है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत है, ठीक है। तो यहाँ देखिए समीकरण दिया गया है 2PbOS प्लस CS गिव 2PbS प्लस CO2G। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सीसा अपचित हो रहा है, यहाँ Pb कौन है, Pb यहाँ सीसा है, ठीक ना, सीसा, ये रासायनिक प्रतीक आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, सीसा। यहाँ पहला ऑप्शन दिया है सीसा अपचित हो रहा है, दूसरा ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ कथन दिया गया है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा दिया है कार्बन उपचयित हो रहा है, चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा कि सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो ए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, 1 और 2 होगा, क्या होगा 1 और 2, यानी कि ए वाला और ए वाला इसमें सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ देखिए बी ए क्या है, ब्रोमीन, ठीक ना, बेरियम, ठीक ना, बेरियम, बी ए क्या है, बेरियम, ये प्रतीक याद होगा ना आपको, बेरियम। और एन ए क्या है यहाँ, सोडियम, ठीक ना, एन ए यहाँ क्या है, सोडियम। और वही Cl क्या है, क्लोरीन। और ये SO4 क्या है, सल्फेट, ठीक ना, सल्फेट। तो पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है अवक्षेपन, चौथा ऑप्शन है द्विविस्थापन। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये द्विविस्थापन है, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया CaO प्लस H2O गिव CaOH2 होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो ये देखिए ये संयोजन होगा, क्योंकि दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो दो पदार्थ मिलके जब एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो वो संयोजन होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है समीकरण CaCO3 गिव CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आप लोगों को मैं बताया था कि जब एक पदार्थ से, ठीक ना, जब एक पदार्थ से दो पदार्थ बनता है अभिक्रिया करके, दो या दो से अधिक, तो वो वियोजन होता है। क्या होता है? वियोजन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अभिक्रियाएं Fe प्लस Cu यहाँ क्या है? कॉपर है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। Cu क्या है? कॉपर है। और SO4 तो आप लोग जानते ही हैं। और Fe यहाँ क्या है? फेरिस यानी कि लोहा, ठीक ना। Fe क्या है? लोहा है, ठीक ना। Fe यहाँ लोहा है, ठीक। ये गिव का चिन्ह है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ दो पदार्थ मिल रहा है, एक हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन O2। तब ये दोनों मिलकर ये बना रहा है, ठीक ना, ये बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? संयोजन। दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाता है तो क्या होता है? संयोजन। आप लोग को मैं बताया था पहले, शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही बताया था। अगला है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? पहला है संयोजन, दूसरा ऑप्शन है वियोजन, तीसरा ऑप्शन है उष्माक्षेपी, चौथा ऑप्शन है उष्माशोषी। तो श्वसन यानी कि सांस लेते हैं, ठीक ना, वही प्रक्रिया को श्वसन करते हैं। तो वो उष्माक्षेपी क्या है? उष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा ऑप्शन है वियोजन, तीसरा ऑप्शन है उष्माक्षेपी, चौथा ऑप्शन है उष्माशोषी। तो ये क्या होता है? शाक सब्जी का विघटित हो जाता है और कंपोस्ट बनता है, तो फिर उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो उष्माक्षेपी होगा। क्या? उष्माक्षेपी। जैसे अभी हमने यहाँ बताया आप लोग को श्वसन में, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक ना, हम आदमी सब क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। मान लिया ये आदमी है, यहाँ इसका नाक है, तो ये ऑक्सीजन लिए कहाँ से? पेड़ की हवा से। ये 1 मिनट, पेड़ ही अच्छा से बना देता हूँ। ये ऑक्सीजन लिया, ठीक ना। ये मान लिया जब मेरा पेड़ है, ठीक ना, ये पेड़ है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन निकला, तो ये मनुष्य लिया, ठीक ना। तो फिर ये इधर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और यही प्रक्रिया चलता है, ठीक ना, यही प्रक्रिया चलता है। तो क्या हम मान लिया जाए कोई गुब्बारा है, ठीक ना, या तो फिर कोई प्लास्टिक है, या कोई कोयला को हम जलाते हैं, ठीक ना, कोयला को जलाते हैं, तो फिर उसको हम कोयला में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वो क्षार हो जाएगा जल के। तो उसी प्रकार साग सब्जी जो होता है विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, फिर उसको हम साग सब्जी नहीं बना सकते, इसीलिए क्या होगा? उष्माक्षेपी होगा, ठीक ना। समझ में आया ना? अगला है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन है। क्या है? उपचयन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? सोडियम सल्फेट, ठीक ना, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या होगा जानता है? सफेद होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया ZnO प्लस सी गिव Zn प्लस CO में किसका उपचयन है? उपचयन पूछ रहा है, ध्यान दें, यहाँ किसका उपचयन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में से जो बिल्कुल सही आंसर है वो यहाँ सी यानी कि कार्बन का, ठीक। अगला क्वेश्चन है अभिक्रियाएं कॉपर O प्लस H2 यानी कि CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है? तो यहाँ ये हो जाएगा H2, हाइड्रोजन का उपचयन होता है, ठीक है। अगला है इनमें कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? अभिक्रियाएं नहीं होगी, तो यहाँ जो है ये अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अपचायक है? अपचायक कौन है यहाँ? तो ये H2S है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो हम किसका होता है? चूना का। तो चूना में क्या रहता है? कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड चूना में। आप लोग
कोई बाल्टी लेते होंगे, ठीक है, दिवाली में जब आप लोग अपना घर पचौड़ा करते होंगे तो इस प्रकार का बर्तन में जब चूना देते होंगे, ठीक ना, चूना देते होंगे, उसके बाद यहाँ ही चूना जाता है, उसके बाद यहाँ जब पानी रहता है तो तुरंत ये धुआं जैसा उड़ता है, ठीक ना, देखे होंगे ना धुआं जैसा। तो इसमें क्या रहता है, कैल्शियम रहता है और प्लस में हाइड्रोक्साइड रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड और नाइट्रेट, तो ये NO2 और O2 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? चिप्स चिप्स खाए हैं आप लोग? कौन सी गैस भरी रहती है चिप्स की थैली में? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो चिप्स की थैली में हमेशा नाइट्रोजन भरी रहती है ताकि वो खराब ना हो। अगला है कली चूना। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है उष्माक्षेपी, दूसरा ऑप्शन है उष्माशोषी, तीसरा ऑप्शन है विस्फोटक, चौथा है इनमें कोई नहीं। तो उष्माक्षेपी होता है, क्या होता है उष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीते को गर्म किया जाता है, ठीक ना, मैग्नीशियम का फीता गर्म किया जाता है, आप लोग का किताब में भी ये दिया गया है, किताब आप लोग रीड कीजिए, ठीक ना। तो वह जलकर क्या बनता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर। अगर आप लोग मैग्नीशियम का फीता जलाते हैं तो चश्मा पहन के जलाइएगा, क्योंकि उसका धुआं जो होता है ना, आँख में जाने से, आँख में वो जाने से थोड़ा कुछ खराबी आँख में ला देता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो चश्मा पहन के, ठीक है ना। तो ये आप लोग को किताब में भी दिया है और ये सब ऑब्जेक्टिव छांट के मैंने बनाया है। और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।